नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर जिसमें भारत डब्ल्यूएचओ की बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी मिल सके और इसी तरीके की ताज़ा तरीन जानकारियों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से जिम्मेदारी संभालने वाला है भारत डब्ल्यूएचओ की और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो भारत जल्द विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कुर्सी संभालने वाला है। भारत जहां फैसला लेने वाले सभी वैश्विक संगठन की सदस्य बनने की चाह कर रहा था, तो वहीं पर उसको क्या हुआ कि कोरोना वायरस के संकट के बीच पर इस तरीके की चाह का मौका मिला है। इकाई की जिम्मेदारी नई दिल्ली में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी, जो कि और जियोपॉलिटिकल लड़ाई जो इसी वक्त अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मामला होने वाला है भारत के लिए कि किस तरीके से वह निपटेगा। इस बारे में जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल चुनौती से किस तरीके से भारत निपटेगा। इसी सप्ताह अमेरिका ने ताइवान को डब्ल्यूएचओ में शामिल करने के लिए प्रयास की पहल की है। विदेश मंत्री माइक पोम्बिया ने 7 देशों, जिसमें से भारत समेत अन्य 6 देश जो कि थे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया के लेकिन शामिल हुए। लेकिन साथ ही 2 दिनों के बाद में चीन ने भारत और रसिया के साथ में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आमंत्रित किया। इसका क्या मकसद था? इसका केवल यही मकसद था कि इस पर कोरोना वायरस महामारी से निदान पर खिलाफ किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की जा सके। उल्लेखनीय बात यह है कि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जिसको अमेरिका ताइवान को एक अलग देश मानते हुए हिस्सा अपना पहल करने वाला है, अपना देश पे हिस्सा बनाने वाला डब्ल्यूएचओ का। तो द डिप्लोमेट में प्रकाशित जीसान, जो कि मोहम्मद जीसान, जो कि कंसल्टेंट रह चुके हैं, भूमिका निभा चुके हैं कंसल्टेंट की स्थायी मिशन जो कि यूनाइटेड नेशंस पे थी, तो उनका कहना यह है कि भारत और चीन के मौजूदा संबंध में भारत ने खुले तौर पर चीन से जो भी कमी मेडिकल उपकरण मंगाए गए उन पर खामियों पर खुले तौर पर चर्चा की और साथ ही साथ में मेडिकल उपकरण ताइवान से जो भी फायदे हो इनकी बात कही है। तो जीसान का कहना यह भी है, मोहम्मद जीसान ये भी कहते हैं कि चीनी शक्तियों को रोकना भारत के लिए हमेशा हितों पर रहा है, चाहे वह बॉर्डर के नज़रिए से देखा जाए या किसी अन्य नज़रिए से देखा जाए। तो चीन और पाकिस्तान मिलकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रयासों को रोकते रहे हैं। हमेशा से काफ़ी समय से चीन और पाकिस्तान का यही प्रयास रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशंस का सदस्य ना बनने पाए, और जिसके कारण इन पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई जा रही है, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं रोकने के। तो भारत के प्रयासों को रोकते रहे। ये दोनों दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को बढ़ाने के लक्ष्य में हमेशा आड़े आए हैं। वहीं अमेरिका भी इसी ताक में है कि कैसे भारत को बड़े राजनीतिक फैसले लेने के लिए मनाया जाए। भारत 3 साल तक के लिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का सदस्य और नेतृत्व कब तक करेगा भारत। तो भारत 3 साल तक डब्ल्यूएचओ का प्रतिनिधित्व करेगा और इसी के साथ साथ में भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाने का काम होगा कि वह कैसे इस वैश्विक संगठन को मौजूदा संकट से बाहर निकाले। लेकिन भारत के लिए साथ ही जरूरी होगा कि वह अपनी आज़ादी, रुचि और विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए इन सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपना कार्य को पूर्ण करे। तो इस तरीके से ये सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। थैंक यू।